हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। और आज की वीडियो में हम लोग चीपेस्ट सबसे कम किराए में फ्लाइट टिकट को बुक करेंगे, वो भी इंटरनेशनल। दोस्तों, इंटरनेशनल और नेशनल टिकट बुक करने के लिए बहुत ही आसानी स्टेप इस वीडियो में मैं बता रहा हूं और दोनों के बीच में बहुत ही कम फर्क है, वो भी सारी चीजें क्लियर करूंगा। बड़ी मजेदार वीडियो है ये, वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत सब कुछ अच्छा सीखेंगे और अपना टिकट आप खुद आसानी से बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, मैं सबसे पहले लखनऊ सर्च करता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ से लखनऊ नजदीक है, तो मैं लखनऊ सर्च करता हूँ। और इस वीडियो में मैं कुछ भी स्किप नहीं करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, बहुत सब कुछ समझ में आएगा। मैंने यहां पर रियाद सर्च किया। रियाद सर्च करने के बाद अब मुझे डेट सिलेक्ट करना है कि मुझे कौन से डेट में ट्रैवल करनी है। और अभी यहां पर आप देखो ट्रैवल में 1 नंबर लिख रहा है, ट्रैवल में 1, तो यहां पर ट्रैवल में हमको 2 करना है, लेकिन अभी नहीं करेंगे। यहां पर मैं 15 सेलेक्ट कर लेके सर्च कर देता हूं। सर्च करने के बाद यहां से अब सर्चिंग हो रहा है, अभी देखो प्लीज वेट हो रहा है, मेरा नेट थोड़ा स्लो है। यहां से मैं मॉडिफाई करूंगा और 2 जो है ट्रैवलर यहां पर सर्च कर दूंगा, यानी 2 यात्री यहां पर मैं सर्च करने वाला हूं। ठीक है, अब यहां पर 2 यात्री सर्च कर दिया। अब मुझे 0 स्टॉप सर्च करना है। 0 स्टॉप में सर्च करता हूं तो फ्लाइंस का ये जो फ्लाइट है ये मेरे सामने आया, वो 47,552 रुपए में। मैं उस पर क्लिक करके और मेन पेज पर आ गया। यहां पर आप फिर से फ्लाइट की पूरी डिटेल्स को देख सकते हो। अब यहां पर मुझे फ्लाइट में सबसे पहले नाम डालना है और नाम डिटेल्स पूरा डालना है। अगर फ्लाइट आप पहले से देख लें, आपके हिसाब से टाइमिंग होनी चाहिए, आपके हिसाब से सारी सब कुछ होनी चाहिए, रेट भी आपके हिसाब से होना चाहिए। और उसके बाद अब मैं यहां पर डिटेल्स को फिल कर रहा हूं। यहां पर मैंने मकबूल अहमद डाल दिया और यहां पर डेट ऑफ बर्थ भी एकदम एक्यूरेट डालना है, कोई भी डाटा गलत ना हो। आप डाटा को 1 बार 2 बार चेक कर लें। देखो ये IRCTC का एयर पेज है और यहां पर बिल्कुल आप जैसे रेलवे टिकट बुक करते हैं वैसे यहां पर आपको फ्लाइट बुक करने का ऑप्शन मिलता है। बहुत ही इजी स्टेप यहां पर। और मैं इस वेबसाइट से इसलिए बुक कर रहा हूं ताकि आप लोग आसानी से समझो, एकदम ध्यान से समझ लो कि कैसे क्या है। यहां पर मैंने पूरी डिटेल्स को फिल कर दिया। ठीक है, अभी मैं यहां पर पासपोर्ट नंबर डालूंगा और यहाँ पर अभी ऐसे इस तरह से आपको फॉर्म फिल करनी है। जैसे मैंने 2 यात्री सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर देखो 2 एडल्ट लिखा हुआ है, एडल्ट 1 एडल्ट 2, और एडल्ट 1 एडल्ट 2 की मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भर दी। भरने के बाद एक बार इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पर एक बार सबसे पहले फ्लाइट को देखेंगे कि भाई फ्लाइट हमारी टाइम से है कि नहीं, या हमारे टाइम पे है कि नहीं है, कितने चार्जेस हैं और कितना वजन ले जा सकते हैं। देखो मैं जो मेरा हाथ में बैग रहेगा वो 7 किलो रहेगा और जो मेरा ट्रॉली बैग रहेगा वो मेरा 30 किलो तक रहेगा। यहाँ पर नाम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ फिर से पढ़ लेते हैं और उसके बाद नीचे आ जाते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी इस नंबर पे वो कांटेक्ट करके जो हमारी इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लो फ्लाइट डिले हो रही है या फ्लाइट में कुछ इशू है या कोई एरर शो करेगा या कुछ बतानी रहेगी, तो इस डिटेल्स पर वो हमको कॉल करेंगे या हमको मेल करेंगे। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें चेक करने के बाद मेक पेमेंट करता हूँ। मेक पेमेंट करते ही जैसे ही करूँगा वैसे मेरे फ़ोन पर एक OTP आएगा। आपको OTP इसमें डालनी है अगर आपको सारा डेटा एकदम सही है। तो यहां पर मैंने OTP डाल के वैलिडेट OTP पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लीज़ वेट लिखिएगा और अभी देखो यहाँ पर प्लीज़ वेट पर मेरा यहाँ अब पेमेंट का ऑप्शन आ गया। अब जैसे आप लोग रेलवे की टिकट बुक करते हो वैसे ही आपको देखो यहाँ पर IRCTC के आई पे शो कर दिया। ठीक है, लेकिन ये फ्लाइट की टिकट है यहाँ पर, तो अभी देखो सेम गेटवे शो कर रहा है, सेम जो इसका इंटरफेस है वो भी सेम शो कर रहा है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी के साथ इस वीडियो में हम समझ पाएंगे कि कैसे बुक करें। अब देखो यहाँ पर ये पेमेंट पेज पर आ गया। ठीक है, अब सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको एक QR कोड ये दे दिया। ठीक है, अब ये QR कोड आप स्कैन करोगे और आपका पेमेंट 100% हो जाएगा। तो मैं यहां पर जो QR कोड है अपने फोन से स्कैन कर रहा हूं और यहां पर आपको देखना है कि आपका बिल कितना चार्ज होगा। तो 47,788 रुपये यहां पर चार्ज होने वाला है, तो ये चेक कर लें। उसके बाद जो है आप तब जाके इसको पेमेंट करें। सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद ही पेमेंट करें, क्योंकि पेमेंट होने के बाद अगर इस टिकट को कैंसिल करेंगे तो भी अच्छा खासा लॉस लग जाएगा आपको। तो इसलिए सबसे पहले आपको चेक करना है। चेक करने के बाद आप इसको पेमेंट कर दें और पेमेंट करने के बाद यहाँ पर अभी जैसे अब मैंने पेमेंट किया, पेमेंट के बाद यहाँ पर देखो मेरा PNR नंबर जारी हो गया, मेरा टिकट 100% क्लियर बुक हो चुका है। ठीक है, एकदम। अब मैं इस प्रिंट को यहाँ पर आप देख लो कि सारी चीज़ें एक बार सही है। 2 नाम मैं बुक कर रहा था, 2 नाम बुक है, डेट वेट टाइम सब सही है। यहाँ पर मैं प्रिंट के ऑप्शन पर आ गया और मैं इसको एक प्रिंट ले लेता हूँ। आप चाहें तो इसको प्रिंट ले लें या आपके मेल पर भी ये PDF चली आएगी। ठीक है, यानी ये जो PDF है जो आपने मेल डाला हुआ था उस पर भी चला आएगा। और यहाँ पर बिल्कुल जैसे रेलवे की टिकट होती है वैसे ही इसका फ्लाइट का भी देखो इंटरफेस दिख रहा है। वहाँ ऊपर IRCTC का लोगो भी लगा हुआ है, तो आपको ये नहीं देखना है, वहाँ पर वो फ्लाइट की ही टिकट है।
और अब जो है मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने फ़ोन में और एक प्रिंट भी ले लेता हूँ कस्टमर को देने के लिए। तो यहाँ पर प्रिंट आउट मेरा निकल रहा है। और अब जो है बात होती है बोर्डिंग पॉइंट की, यानी कि वेब चेकिंग। एक वेब चेकिंग का ऑप्शन भी होता है जिसमें आप सीट को कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो अब वेब चेकिंग के लिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ फ्लायंस की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर मैंने फ्लायंस की वेबसाइट को ओपन किया और अब मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर पीएनआर नंबर अपना। यहाँ पर पीएनआर नंबर डालने के बाद यहाँ पर लास्ट नेम डालना है। तो मैं पीएनआर नंबर टाइप कर दिया, लास्ट नेम मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया आलम, और यहाँ पर जो है ALM आलम, और यहाँ पर फाइंड बुकिंग पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। जब फाइंड बुकिंग पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होनी शुरू हो जाएगी। ध्यान दें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आपको वहाँ पर जब जाएंगे फ्लाइट के अंदर तो वहाँ पर भी हो जाएगा और एयरपोर्ट में जब जाएंगे तभी भी हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ यहाँ से कर लेंगे ना तो आपको ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी स्टेप है, पूरी वीडियो में एकदम आराम से बता रहा हूँ, आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर जैसे ही आप उतना डिटेल्स डाल के सबमिट करेंगे उसके बाद आप धीरे धीरे अब नीचे आएंगे। तो नीचे आएंगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन शो होगी। देखो यहाँ पर जो आपका फ़्लाइट है जो आपने बुक किया था वो पूरी की पूरी यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। अभी आप देखो पीएनआर नंबर आपका और पूरी इन्फॉर्मेशन, कौन सी फ़्लाइट आपने लिया था, शेड्यूल क्या है, जाना आना जाना का टाइम कब है, पूरी की पूरी यहाँ पर शो हो रही है। क्लिक करते हैं तो आपको वो नाम शो करता है जो नाम इसमें डाल के आपने बुक किया था, ठीक है। तो मैंने दोनों नाम पर चेक कर लिया। चेक करने के बाद टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करके इसको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको साफ दिख रही होंगी, जैसा जैसे आपने बुक किया था, जो डिटेल्स आपने उसमें सबमिट की थी। अगर आपने कोई कैरी बैग ऐड किया था तो वो भी यहाँ पर शो करेगा कि आपने इतने बैग ऐड किए। तो पूरा यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रहा है। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर टर्म कंडीशन को क्लिक करके और फिर आगे कंटिन्यू कर देनी है। कंटिन्यू जब करेंगे तो यहाँ अब जो नहीं है आपको धीरे धीरे ये फ्लाइट के अंदर ले जाएगी। अब यहाँ पर देखो जितने इन्फॉर्मेशन आपने डाले थे, आपका पासपोर्ट नंबर वगैरह सारा सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर वगैरह और डेट ऑफ जर्नी, पूरी की पूरी चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। 2 लोग बंदे जा रहे थे। और अब जो नहीं है यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी शो हो रहा है। यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। तो मैं इसको फटाफट से अपडेट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर जो कंट्री कोड है उसको इंडिया पहले करूँगा, क्योंकि जो हमारा फ़ोन है वो इंडिया, कंट्री कोड इंडिया पे काम करेगा, यानी +91 पे काम करेगा, यानी +91 पे। तो +91 कर दिया। और यहाँ पर जो है मैं अब कॉन्टैक्ट नंबर अपना डालता हूँ जिस पर वो हमको कुछ भी इन्फॉर्मेशन के लिए बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वापस से एक बार अपना वो डिटेल्स डाल देता हूँ। डालने के बाद अभी यहाँ पर आप देखो कि ईमेल एड्रेस का भी ऑप्शन है, लेकिन पहले मैं मोबाइल नंबर पूरा कंप्लीट डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी आपको टाइप करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डाल लिया है और ईमेल आईडी को फिल कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चेक बॉक्स पर क्लिक करके इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। अब कंटिन्यू पर यहाँ पर प्रोसेस ले रहा है और तब तक जब तक ये प्रोसेस ले रहा है एक बार मैं आपको फिर से बताऊँ कि यहाँ पर सारी चीज़ें, वेब चेकिंग का मतलब होता है यहाँ पर आपको सीट खुद से अलॉट करनी है। अभी आप देखो सीट चुनने का आपको विकल्प भी देगा। अभी आप यहाँ पर रेलवे की तरह नहीं होता, यहाँ पर आपको सीट जो नहीं है वेब चेकिंग करना पड़ेगा। आपको चेकिंग करना ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ नहीं करेंगे तो यहाँ एयरपोर्ट के अंदर आपको बहुत टाइम नुकसान कर देगा और जो बची कुछ ही सीट रहेगी आपको वहीं वो मिलेगी। यहाँ पर आप देखो आपका जो ये 2 ग्रीन आपको दिख रहा है ना, यही आपको वो ऑटोमेटिक दिया है, लेकिन हमको जो नहीं है ये वाली सीट नहीं चाहिए। मैं अपने हिसाब से इस चीज़ को मॉडिफाई करने वाला हूँ। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो ये जो एयरपोर्ट है, जो फ्लाइट है ना, फ्लाइट का पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, कि आप में फ्लाइट में ऐसे ऐसे सीटें लगी रहेंगी। फ्लाइट की पूरी स्ट्रक्चर अंदर की दे रही है कि सीटें कैसे रहेंगी, ठीक है। अभी यहाँ पर अभी बहुत सारे कलरफुल आपको यहाँ पर देख रहे हैं सीट। तो अभी मैं यहाँ पर जो फ्री वाले सीट है मैं उस पर क्लिक करूँगा और अभी जो ये 2 ग्रीन है यही मेरे 2 बंदे हैं जिनको यहाँ पर उठा के हमको रखना है। तो यहाँ पर मैं सीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सीट को सिलेक्ट कर लिया है, दोनों बंदों को एक साथ कर दिया ताकि ये लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, पहली बार जा रहे हैं लोग। तो यहाँ पर मैंने सीट को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर कंप्लीट चेकिंग पर क्लिक करने वाला हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे कंप्लीट चेकिंग पर, और मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा वैसे ये चेकिंग, वेब चेकिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं कस्टमर से क्लियर करके, बहुत सारे लोगों को विंडो सीट होनी चाहिए होती है, मतलब कि किनारे वाली खिड़की वाली सीट। तो यहाँ पर मैं बीच वाली ही सिलेक्ट करके यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया हूँ ताकि ये दोनों लोग एक साथ में रहें, क्योंकि साइड वाली सीट खाली नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने अभी देखो प्रोसेस ले रहा है और प्रोसेस लेने के बाद देखो यहाँ पर लिख रहा है चेकिंग इन प्रोग्रेस। यहाँ पर मेरा चेकिंग, वेब चेकिंग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पर मुझे जो सीट है वो सीट अलॉट हो चुकी है और अब जो है
इसका PDF मेरे फ़ोन पर आ गया होगा। हालांकि मैं एक कॉपी प्रिंट आउट निकाल कर कस्टमर को दे भी देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना रहे। और इसका जो कुछ इंटरफेस है वेब चेकिंग वाले का ऐसे आएगा। आप देखो एकदम ये टिकट के साथ आपको ले जाना अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं इसका एक प्रिंट ले लेता हूँ और एक PDF ले लेता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने बहुत सारी सब कुछ चीज़ें इसमें सीखी है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट जानदार वीडियो के साथ।